Hello guys, I am Kiran. तो कैसे हैं आप सब? वेरी वेलकम टू द क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिसर्च के टाइप्स. आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च. लास्ट वीडियो में भी हम बात कर चुके हैं पार्ट 1 और 2 रिसर्च के टाइप्स. फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव. सेकेंड वीडियो में जैसे हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम्स. देन लेट्स गो. Today we are going to discuss about types of research. Types of research या हम कहें methods of research on the basis of logic. तो आज हम बात करेंगे लॉजिक के बेसिस पे जो रिसर्च के मेथड्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स. फर्स्ट वन इज इंडिडक्टिव मेथड एंड सेकेंड वन इज डिडक्टिव मेथड. तो लॉजिक के बेसिस पे जो टाइप्स ऑफ मेथड होते हैं वो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड. फर्स्ट वन इज इंडिडक्टिव मेथड्स एंड सेकंड वन इज डिडक्टिव मेथड्स. जो आपका फर्स्ट है इंडिडक्टिव मेथड, अगर हम बात करते हैं इंडिडक्टिव मेथड की, तो ये क्या करता है, मूव ऑन एग्जाम्पल टू रूल्स. ये किसकी तरफ जाता है कि एग्जाम्पल से रूल्स की तरफ. इसमें क्या है कि जो आपका इंडिडक्टिव मेथड है, इंडिडक्टिव मेथड दिस मेथड मूव फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन. यहाँ नोट कर देती हूँ, दिस मेथड move from specific example to generalization. तो ये मेथड जो है गाइस, ये क्या करता है, मूव फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन, यानी एग्जाम्पल से जनरलाइजेशन की तरफ जो है ये जाता है. अब ये क्या है कि एग्जाम्पल से जनरलाइजेशन की तरफ, यानी इसमें क्या होता है, इंट्रोडक्टिव जो मेथड होता है इसके अंदर हम बात करते हैं कि पहले क्या है, एग्जाम्पल होते हैं जो सेम एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो हम एक रूल की तरफ चले जाते हैं, एक जनरलाइजेशन जो है रूल जो है डेवलप कर देते हैं. लाइक अगर हम बात करते हैं कि जैसे हम बात करें कि जो चिड़िया है वो उड़ती है, कौवा है वो उड़ता है, या फिर आपका जो तोता है, मैना, जो भी, अगर ये सब क्या है, उड़ रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, तो इससे हम कहाँ पहुंचे कि जितने भी पक्षी होते हैं वो क्या है, उड़ते हैं आसमान में. यानी ये एक रूल है, एक फैक्ट निकल के आया है कि जितने भी पक्षी होते हैं वो क्या है, उड़ते हैं. यानी जो सेम एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल को देख देख के जब एक फैक्टर जो है जनरलाइज्ड हो जाता है, एक फैक्टर निकल के आता है, तो वो क्या होता है आपका इंडिडक्टिव मेथड. इसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं किसी क्लास का ही, कि जो लास्ट ईयर सुमित ने बहुत स्टडी की तो वो क्लास में फर्स्ट आया. इस साल जो है रीना ने बहुत स्टडी की तो वो क्लास में फर्स्ट आई. अगर हम लास्ट 5 to 6 इयर्स की यही देखते हैं कि जो बच्चा बहुत मेहनत करता है, बहुत स्टडी करता है, तो वो क्या है, क्लास में फर्स्ट आता है, विद फर्स्ट डिवीजन जो है वो अच्छे मार्क्स लेके अच्छे मार्क्स गेन करता है. तो इससे क्या है, एक फैक्ट निकल के आया कि जो बच्चा मेहनत करेगा उसके अच्छे मार्क्स आएंगे या वो इंटेलिजेंट हो. तो इसमें क्या है,
एक जब एग्जाम्पल से हम एक फैक्ट की तरफ जाते हैं, एक रूल की तरफ जाते हैं, यानी जिसको हम जनरलाइज कर पाए, तो वो क्या होता है आपका इंडिडक्टिव मेथड। अब बात करते हैं हम डिडक्टिव मेथड की। जो आपका इंडिडक्टिव मेथड है, इसको आप क्या कहते हैं हिंदी में? आगमन विधि। आगमन विधि यानी उदाहरण से नियम की तरफ जाना। सेकेंड वन इज आपका है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड इंडिडक्टिव मेथड का बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या था? मूव फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन। तो इसमें क्या होगा आपका? जनरलाइजेशन टू स्पेसिफिक एग्जाम्पल। लाइक आपके जितने भी जो है मैथ्स में या फिर जो आपके अकाउंट्स में जितने भी आपके फॉर्मूलेस होते हैं, जो भी फॉर्मूलेस होते हैं, उससे क्या है, उस फॉर्मूले में आप जो है अलग अलग एग्जाम्पल जो है करके देखते हो। तो वो क्या है कि आपका एक रूल है, एक फॉर्मूला है, और उसमें क्या है आप अलग अलग जो है एग्जाम्पल की तरफ लेकर उसको जाते हो। तो ये क्या है, इसका बिल्कुल अपोजिट है। इन दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो फर्स्ट वन इज जो आपका इंडिडक्टिव है वो क्या है? एग्जाम्पल टू रूल्स की तरफ। डिडक्टिव है रूल्स टू एग्जाम्पल। जो आपका इंडिडक्टिव मेथड है, इंडिडक्टिव मेथड में क्या है आपका? पार्टिकुलर टू जनरलाइजेशन, यानी ये पार्टिकुलर टू जनरलाइजेशन। डिडक्टिव मेथड में क्या होगा? जो आपका जनरलाइजेशन है उससे आप एक पार्टिकुलर क्या है, पार्टिकुलर एग्जाम्पल की तरफ क्या है जाते हो। देन नेक्स्ट वन इज हम बात करें इसमें, ये आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है। जो इंडिडक्टिव मेथड होता है वो क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है, यानी इसमें जो है बच्चा खुद उन चीजों को ऑब्जर्व करता है, खुद उन चीजों को करके देखता है। तो ये क्या है आपका? डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें इंडिडक्टिव के अंदर, तो इंडिडक्टिव में जो आपका रहेगा रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या रहेगा कि आप इसमें बार बार उन चीजों को करके देखते हो। लाइक आपने हम बात करें कि अगर एक बच्चा है जो कि डेली एक एप्पल खाता है, एक बच्चा है जो डेली एक एप्पल खाता है, और वो क्या देखता है कि जो रेड एप्पल खाता है तो वो रेड एप्पल क्या होती है, उसको टेस्ट में क्या लगती है? स्वीट लगती है, यानी मीठी लगती है। उसका टेस्ट जो है वो क्या है? मीठा है। अगर वो एक ग्रीन एप्पल खाता है तो उसका जो टेस्ट है वो क्या है? श्योर है, यानी कि खट्टा है। तो बार बार अगर वो रेड एप्पल खाता है तो उससे क्या है? एक फैक्ट बन जाता है, एक जो है फैक्ट की तरफ जाता है कि जितनी भी रेड एप्पल होंगी वो क्या होंगी? मीठी होंगी, और जितनी भी ग्रीन एप्पल होंगी वो क्या होंगी? खट्टी होंगी। तो ये क्या था? एक फैक्ट जो है उस बच्चे के सामने निकल के आया। तो ये था आपका इंडिडक्टिव एंड डिडक्टिव जो है मेथड इन रिसर्च। नेक्स्ट एक लास्ट आपका रहता है गाइस इसमें ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस के बेस पे, जो कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव और जो है क्वालिटेटिव मेथड की। तो अपना साथ बनाए रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा जो है आप उसको शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जो भी वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।